फोर सिटी में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार ठाकुर, संस्थापक मुनि इंटरनेशनल स्कूल, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। मैं अक्सर एजुकेशन में कुछ चीज़ों पर विशेष जोर देने का प्रयास कर रहा था, जिसमें सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों को करने के लिए मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, समाज से और पॉलिसी धारकों से बातें करता था और मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये बहुत जरूरी कार्य है, क्योंकि पूरे संसार में 4 अवस्थाओं में संसार है: मटेरियल वर्ल्ड, प्लांट, एनिमल और नॉलेज ऑर्डर। पहले के तीनों ऑर्डर, मटेरियल, प्लांट और एनिमल, वो परफेक्टली तैयार थे। नॉलेज ऑर्डर ने अपनी सामान्य आकांक्षा, आहार, आवास, अलंकार और महत्वाकांक्षा, अपने महत्व की आकांक्षा रखने वाले तीनों काम, दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन पर भी काफ़ी काम कर लिया था। बस दिक्कत थी कि अपने ऊपर काम नहीं कर रहा था। और मैं अक्सर पेरेंट्स से, समाज के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता था कि भाई प्लीज़ एक अपने ऊपर काम करने का भी समय निकाला जाए। 2002 से मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, 18 साल हो रहे थे। शायद नियति या प्रभु को ऐसा लगा कि ये अब ज़रूरत है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि शायद नियति और प्रभु को लगा कि ये ज़रूरत है कि सेल्फ लर्निंग पर काम किया जाए, सेल्फ पर काम किया जाए। तो उन्होंने किसी की गलती को एक अवसर बनाया, एक संकेत दिया उस गलती से कि देखो, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवैल्यूशन और सेल्फ असेसमेंट पे काम करो। टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करे, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दूसरे दौर की भी तैयारी करो कि जब टेक्नोलॉजी ना हो तो बिल्कुल सेल्फ के लिए काम करें। इसीलिए उसने कोरोना जैसी एक बीमारी भेज करके लोगों को सेल्फ पे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट था। और जब उसने ये करा तो मुझसे, मैं तो कहता हूँ, मुझे कहा कि आप कहते हो कि लोग आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे, लो मैंने ग्राउंड बना दिया, पूरा विश्व आपके लिए ग्राउंड बना दिया। तब आपके लिए दिल्ली, भारत या एशिया नहीं, पूरा विश्व आपके लिए ग्राउंड बना दिया। और 750 करोड़ लोग मुझको अपॉर्चुनिटी के रूप में दे दिए कि लो मैंने ग्राउंड बना दिया। और इनको ये समझा भी दिया कि टेक्नोलॉजी का एडवांस हो गया है, अब अपने एडवांस के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करना है। और मैं समझता हूँ कि ये सही समय है जब मैं दुनिया को इस सेल्फ लर्निंग के बारे में बता सकूं, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं इसके। हर बच्चे का अपनी अपनी स्पीड होती है, अपना पेस होता है, हर बच्चे का अपना एक इंक्लाइनेशन होता है, एक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड होता है, वो सेल्फ में ही काम करता है। बहुत हो गया लोगों से कंपटीशन की दुनिया कि वो कैसा, ये कैसा, बहुत हो गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का। सेल्फ में आप ही आपके लिए स्वर्ग हैं, आप ही आपके लिए अवस्था हैं, आप ही आपकी प्रगति हैं और आप ही अपने लिए प्रमाण हैं। ये एक दौर आया दोस्तों, मैं तो कहता हूँ, किसी ने कहा था कि जब मार्केट में 4 तरह के लोग हैं, एक इनिशिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और बायर हैं और यूजर हैं। अब ये लास्ट श्रेणी का बच्चा जो यूजर था, अब यही बायर हो रहा है, इन्फ्लुएंसर हो रहा है और इनिशिएटर हो रहा है। वो दौर आ गया दोस्तों, जब आदमी को आगे बढ़ना होगा और आदमी को अपने होने का मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो अपना काम पूरा कर रही थी। अब इस आदमी को एग्जिस्टेंस के अर्थ में इस धरती को स्वर्ग बनाना पड़ेगा कि बजाय ऊपर स्वर्ग की इच्छा करे, इस धरती को स्वर्ग बना करके इसी धरती पर जीना और इसी धरती पर हैप्पीनेस के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि अब हमें सब्जेक्टों को, जो हमने ये सब्जेक्ट बना रखे हैं, साइंस, मैथ, आर्ट, इनके बल पर दुनिया में कैसे जी सके, इस पर काम करना होगा। हमें एक्सीलेंसी पे काम करना होगा। तो मैं कहता हूँ कि कोरोना एक संकेत है आपके लिए कि अभी आप ध्यान में आ जाएं,
कह कह के बड़े योगी थक गए थे कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें। कोरोना ने एक संकेत दिया कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें और सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इवोल्यूशन करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन करें। दोस्तों, विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस डिजिटलाइजेशन के लिए परिस्थिति, समाज या ज़रूरतें इसकी इम्पोर्टेंस बता रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, उसको एक वायरस ने, एक परिस्थिति ने ऐसा टर्न किया कि उसकी स्पीड, उसकी इम्पोर्टेंस दुनिया को समझ आने लगी। मुनि स्कूल ने 5 साल पहले इस बात को समझ लिया था कि सेल्फ लर्निंग के इस कार्य में, समझ लिया था कि सेल्फ लर्निंग के इस कार्य में टूल के रूप में टेक्नोलॉजी उसके साथ कैसे हेल्प करेगी। हमने 5 साल पहले इस स्टेप को लगाया था। मैं इतिहास पर जब देखता हूँ तो शायद ही कभी ऐसा कोई समय आया हो जब पूरे विश्व के 800 साढ़े 800 करोड़ लोग और पूरे विश्व का मानचित्र एक साथ कुछ चीज को समझ रहा हो। ऐसा बहुत ही कम मौके आए जो इस आधुनिक समय में आया हुआ है कि आज सेल्फ लर्निंग विद द टेक्नोलॉजी और ध्यान, डिजिटलाइजेशन का प्रोग्रेस, ये सब एक साथ पूरा संसार समझ रहा है। इन सब कामों से शिक्षा में कुछ नए आयाम जुड़ेंगे, कुछ ऐसे आयाम भी हटेंगे, जैसे कि बहुत बड़ी फैसिलिटी का होना, बहुत बड़े कंपाउंड का होना, इस तरह कुछ आयाम हटेंगे भी, तो कुछ बेहतरीन इस मानव के विकास के लिए कुछ आयाम जुड़े। मैं जानता हूँ दोस्तों, इस समय पूरे संसार की जीडीपी गिर रही है, देशों के अपने स्तर पे गिर रही है, परंतु सुखद समाचार ये भी है कि नेचर की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रही है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बढ़ रहा है। कुछ जीडीपी गिरने पर कुछ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बढ़ जाए, कोई घाटे का सौदा नहीं। और दोस्तों, मैं रोज आपके लिए पीपीटी भेजता हूँ। आप अक्सर सोचते होंगे कि ये क्यों पीपीटी भेजता हूँ। देखिए, मैं ये सब स्वयं के द्वारा अर्जित हालात, परिस्थिति और चारों तरफ से अर्जित ज्ञान को मैं कैसे देखता हूँ, उस रूप में करके आपको भेजने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी ग्रंथ का या किसी स्थापित मूल्य सहारा नहीं लेता कि भाई कोई स्थापित परसेप्शन है कि भाई इस ऐसा होता है। मैं उसमें क्या देखता हूँ वो आपको भेजता हूँ। अगर किसी ग्रंथों में लिखा है कि पानी गर्म है और मुझे ठंडा मिलता है, तो मैं लिखता हूँ कि ग्रंथों ने बिल्कुल ठीक कहा होगा, मुझे ठंडा मिला। शायद हो सकता है मैं उतनी काबिलियत ना हो, परंतु एक प्रस्ताव के रूप में आपको विचार देता हूँ। तो मेरे पीपीटी जो मैं आपको भेजता हूँ इसी पर्पज़ के लिए है। मेरा बिल्कुल कहना नहीं है कि इससे आप सहमत हो, आपके पास हक है डिसएग्री करने का, मगर विचार करने के लिए विचार जरूर आपको भेजता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।